एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मिरर। मतलब ये जो है वो मिरर के एकदम सेंटर के सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का मान लेते हैं मिरर, और इसके ठीक सामने एकदम मिड पॉइंट पे यहां रखा हुआ है कोई बल्ब बी, ठीक है, कोई बल्ब बी रखा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, ठीक है। विड्थ डी, इसका विड्थ दे दिया डी, हंग्स वर्टिकली ऑन अ वॉल, अ मैन वॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस 2, ऐसे ठीक है, वही फिगर जो सब कुछ लिखा हुआ है। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर, ठीक है। वो बोल रहा है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जब वो द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स, लाइट सोर्स को नहीं देखना, उसके इमेज को देखना है। ध्यान देते हैं सबसे पहली बात कि भाई इमेज का फॉर्मेशन कौन करता है, रिफ्लेक्टेड रेज करती हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे का सबसे मैक्सिमम, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें भाई, इंसिडेंट मैक्स टू मैक्स यही तो दूर जा सकता है। तो ये रहा मैक्सिमम दूर जाने वाला रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि इससे दूर जाएंगे तब तो वहां मिरर ही नहीं है, इससे पास आएंगे तो वो कम ही डिस्टेंस पर जाएगा, कम ही एंगल पर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इस एंगल पे गया है तो इस एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे होगा, और यही वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक वो देख सकता है। अब जो मैन है वो यहाँ कहीं है, इस तरीके से वो ये जो डिस्टेंस है 2L पर वहां चल रहा है। इसी को हम लोग फील्ड ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू वाला ही क्वेश्चन है ये, वहीं से शुरुआत करते हैं। ये डिस्टेंस हम लोग को दे दिया गया है L, चालू करते हैं भाई, दिमाग लगाते हैं। अब इस जगह पे जो मैन है वो चल रहा है, दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग को पता है कि एंगल I एंगल R के इक्वल होगा, तो ये भी I हो जाएगा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मान लेते हैं इसको कुछ और नया एंगल मान लेते हैं भाई, ये हम लोगों का नॉर्मल ना, ये नॉर्मल ही है, ठीक है। कुछ नया एंगल मान लेते हैं, लेट्स हम इसको मान लेते हैं कितना, R मान लेते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ना, अगर ये I है तो ये वाला I होगा। अच्छा मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, D/2 के। ये वाला भी किसके बराबर हो जाएगा, D/2 के। अपोजिट एंगल इक्वल, अगर ये R है तो ये वाला भी पक्के से क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब एक बार इस ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल ये वाला और छोटा ये वाला ट्राइंगल देखते हैं ना, ध्यान देते हैं। 90 डिग्री यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री, ये साइड कॉमन और ये साइड इक्वल है ही, तो ये दोनों, ये और ये ट्राइंगल जो आपस में होंगे वो तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। भाई अगर लोग ठीक से चले तो एस एस ए की प्रॉपर्टी से, एस एस की प्रॉपर्टी से कि भाई एंगल एंगल सेम है, ये साइड कॉमन ये साइड कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि आई और आर आपस में क्या है, बराबर। ये ध्यान रहे, कोई ये नहीं सोचने लगेगा कि सर एंगल आई एंगल आर तो वैसे भी बराबर होते हैं। हम यहाँ दो अलग अलग टर्म मान सकते थे, इसको अल्फा इसको बीटा मान सकते थे, तो फिर यहाँ पे हम प्रूफ किए हैं कि अल्फा और बीटा इक्वल है, क्लियर ना। तो यहाँ से हम लोग ये साबित कर लिए कि भैया जो एंगल आई है वो एंगल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान देते हैं। अब हम लोग थोड़ा चलना शुरू करते हैं ना। एक बार हम लोग ऐसा करते हैं कि एक बार इस छोटे वाले ट्राइंगल में बात करते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग tan i लिखे तो क्या लिख लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस D/2 डिवाइडेड बाई बेस कितना है, बेस जो है वो तो L है। बड़े वाले ट्राइंगल चलते हैं, इस वाले में ना मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है हम लोग इसको फिलहाल मान लेते हैं कितना, लेट्स से x1, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया कि x1 डिवाइडेड बाई, इसमें लगा रहे ना, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस जो है वो तो 2L के बराबर है, तो बेस हो जाएगा वो 2L के बराबर हो जाएगा। L से L कटा, दिख रहा है कि D/2 का 2 नीचे, ये 2 कट जाएगा, तो x1 का वैल्यू जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, D के बराबर है। यहां तक ठीक है। फिर देखते हैं, अगर हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड कर यहां मिला दें तो हम लोग यहां से tan r भी लिख सकते हैं, ऑल्दो tan r वही होगा जो tan i होगा, लेकिन फिर भी हम लोग tan r एक बार देख लेते हैं। tan r क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्लियरली कितना आ जाएगा D/2 बाई बेस, बेस तो अगेन कितना है, L है। अब हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में चले tan r, तो tan r क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा भाई, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, लेट्स से कुछ इसको x2 मान लेते हैं, बेस जो है वो है 2L, तो कितना आ जाएगा x2 बाई में 2L, ये दिख रहा है x2/2, ठीक है दिख रहा है। अब देखेंगे LL कटा, D/2 का 2 नीचे और x2/2 का भी नीचे 2, तो 2 कट जाएगा, तो x2 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, D के बराबर। तो ये D ये भी D, और लोग ठीक से चल रहे हैं तो ये डिस्टेंस तो पूरा पूरा D के बराबर है ही ना, क्योंकि मिरर के सामने की कहानी है। तो जो ये व्यक्ति चल रहा है उसका वही तो डिस्टेंस पूछा है कि जब तक उसको दिखाई देगा इस पॉइंट सोर्स लाइट का जो B का इमेज है वो, तो यहां से चलना शुरू करेगा और यहां तक दिखाई देगा, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x1 प्लस D प्लस x2, तो क्लियरली जो जवाब आएगा वो कितना जाएगा, 3D आ जाएगा। क्लियर है ना, 3D। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, थैंक यू।